पाकिस्तान में ब्लैक डे मना रहे हैं कश्मीर को लेकर, यानी कि वो भी भारत साइड कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर हमारे यहाँ जो कहा जा रहा है कि 78 ईयर से भारत जो है वो कश्मीर के लोगों पे जुल्म कर रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर मौका लगे और याना आ जाए इस शो में तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो याना क्या जुल्म हो रहा है आपके ऊपर, जरा आप बताइए, इसलिए कि हम यहाँ पाकिस्तान से बैठ के सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे। जी देखिए, एक मैं आपको एक सच बात बताऊं, पाकिस्तान को लेके ना मेरे दिल में सिर्फ रहम है, और मुझे बुरा लगता है कि पाकिस्तान इतना करता है कश्मीर के लिए, मगर फिर भी पाकिस्तान कश्मीरियों के दिल में नहीं रहता। आई डोंट नो व्हाई। पाकिस्तान कश्मीरियों के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान अफगानी के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान अरबी के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान बांग्लादेशी के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान ईरान के दिल में नहीं रहता। तो एक अच्छी हमसाए, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते से मैं पाकिस्तान को एक ही नसीहत देना चाहूंगी कि पाकिस्तान उसमें क्यों नहीं रहता, वो क्या कहते हैं उसको, औकात। नो सीरियसली, इट्स नॉट अ जोक। बिकॉज पाकिस्तान जब औकात में रहना शुरू कर देना तो बहुत सारे लोगों का इससे फायदा होगा, खास करके कश्मीरियों का। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक पाकिस्तान ये सब हरकतें नहीं बंद करेगा, कश्मीर का सिर्फ नुकसान होना है, खास करके कश्मीर की इकोनॉमी का। क्योंकि देखिए, आप खुद देखिए, ये एक तो ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान प्रोटेस्ट वगैरह तो कर लेता है, मगर पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से कश्मीर में कितना नुकसान होता है। ये कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं, ये एक्सेप्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं है पाकिस्तानियों में कि हमारे इन हरकतों की वजह से टेररिज्म को बढ़ावा होता है। बिकॉज ठीक है, आप लोग कहते हो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं है, जो हमारे यहाँ होता है वो पाकिस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन ऐसी हरकतें करने की वजह से लोगों में, वो जिन लोगों के अंदर टेररिज्म होता है, देखिए अंदर से टेररिज्म कब निकलेगा, जब बाहर का माहौल ठीक हो, जब बाहर आप लोग इस तरह के प्रोटेस्ट करके इस तरह की एक तरह का हेट है ये फैलाना, भारत के खिलाफ एक हेट कैंपेन हो गया। ये कश्मीरियों के साथ अगर हमदर्दी है वो नहीं नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कि भारत के खिलाफ ये हेट कैंपेन है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे हेट कैंपेन की वजह से टेररिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही। तो आप लोग के सिर्फ कह देने से कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, उससे क्या होगा? जब तक ये हरकतें बंद नहीं होगी टेररिज्म चलता रहेगा, कहीं ना कहीं से घुस आएंगे अंदर रिवेंज लेने के लिए कश्मीरियों के बिहाफ से। और इसकी वजह से आप खुद देखिए कश्मीर की इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वहां पे ये हरकतें बंद हो गई, अगर एक कॉर्डियल, मतलब एक सच्ची क्या कहते हैं उसको, एक रियल फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश वहां पे शुरू हो जाए, इसी तरह के क्यों नहीं वहां पर इवेंट्स होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, जिससे लोगों को समझाया जाना चाहिए कि जब हम अच्छे से रहेंगे और हम इस तरह के बेकार के प्रोटेस्ट करना बंद करेंगे, और जब हम अच्छे से भारत के साथ रहेंगे, जब बॉर्डर्स खुल जाएंगे, ट्रेड होगा, तो इससे कश्मीर की इकोनॉमी कितनी बूस्ट होगी, कश्मीर के लोगों को इससे कितना फायदा होगा, दोनों साइड के कश्मीर। आपको पता है 2008 से लेके 2018 तक, क्योंकि ट्रेड बॉर्डर्स खुले हुए थे, $67 बिलियन का ट्रेड हुआ था उन 10 सालों में। ओके, और किस तरह की चीजें, फल, सब्जियां, शॉलें, कारपेट्स, इस तरह की ट्रेडिंग हमारे यहाँ से होती थी। बायर्स आपके यहाँ से आते थे, इवन आपके यहाँ से इधर भी खरीदी होती, मतलब इट वाज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। और हम दोनों साइड के कश्मीर एक दूसरे के लिए काफी हैं। हम एक दूसरे को इतना ट्रेड दे सकते हैं कि दोनों साइड्स जो है वो खुशहाली से रह सकते हैं, जॉब्स जनरेट होंगी, जीडीपी में इजाफा होगा, बहुत कुछ हो सकता है, सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट होगा। लेकिन नहीं, इनको करना है ये बेकार की प्रोटेस्ट, बेकार की हरकतें, ये आग देनी है नफरतों को दोनों साइड्स पे, ताकि टेररिज्म कंटिन्यू हो और टूरिज्म खत्म हो जाए कश्मीर का। तो ये चीज आप लोगों को एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। आई डोंट थिंक कि अब गवर्नमेंट लेवल पे बात होनी चाहिए, अब जो है एक लोकल लेवल पे बातें शुरू होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इनफैक्ट कैंपेन्स क्रिएट करनी चाहिए ताकि
उस आपके इलाके का जो कश्मीर है वहां से भारत के इलाके के कश्मीर के लोगों के लिए जो मतलब वो हमदर्दी वगैरह वगैरह जो क्रिएट किया गया है उस सब को खत्म करके एक एक प्रो ट्रेड प्रो इकोनॉमी वाली थिंकिंग को जनरेट करने की जरूरत है लोगों के माइंड्स में, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल, लेकिन मैं यही बात मैं फखर आपसे पूछूंगी और आप अगर याना की बात का जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि जो उन्होंने कहा है उनमें कई चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। हम भी ये शिकायत लेके बैठे होते हैं कि जी हमारे यहाँ खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में जो हालात खराब करता है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है, और इंडिया भी यही कहता है कि कश्मीर के अंदर अगर हालात खराब हैं तो उसमें पाकिस्तान ही ये सारा कुछ करता है। कुल्लम कुल्ला बात होती है, कोई मतलब डकी चुपी नहीं है यूएनजीए में। नहीं तो फकर साहब देखिए, मैं आपको इतना बता सकती हूँ, गेस वर्क पे हम नहीं चलेंगे। आपने कभी देखा है इंडिया में बलूचिस्तान को लेके कोई प्रोटेस्ट हो रही है? आपने कभी देखा है? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। तो आप किस तरह से हमें ब्लेम कर सकते हैं? ये तो आप गेस वर्क कर रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि मैं या आप मुझे ब्लेम करें। मैंने कहा कि ये एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया है। नैरेटिव बिल्ड कैसे हुआ? लेकिन इस तरह का नैरेटिव आप ऐसी बस जस्ट मतलब जस्ट बिकॉज़ हम लोग सीधे सीधे आपको ब्लेम कर रहे हैं कश्मीरी टेररिज्म के लिए, तो आप लोग हमें बलूचिस्तान के लिए ब्लेम कर रहे हैं। ये तो नहीं हुआ ना सही बात। हमने कौन सा ब्लैक डे रखा है बलूचिस्तान के लिए अपनी कंट्री में? देखिए, बलूचिस्तान के लिए किसी ने ब्लैक डे रखा हो या ना रखा हो, पाकिस्तान ब्लैक डे 78 ईयर से मना रहा है, तो क्या कोई वहां पे हालात चेंज हो गए कश्मीर के अंदर? नो, इस तरीके से नहीं चेंज हुए। मुझे ये बताइए, 78 ईयर्स 60 ईयर्स से आप लोग जस्ट इसको क्या आप लोगों ने फेस्टिवल बना दिया है कि बस करते ही रहना है? जब हालात ठीक हो जाते हैं तो आप लोग ही अपनी हरकतों से हालात खराब कर देते हो, कश्मीर के फिर ब्लैक डे मनाते हो। क्या मतलब हुआ इसका? एक तो अगर हालात की बात करें याना, तो अगर हम बिल्कुल ओपन उसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो लास्ट मतलब 7 या 8 इयर्स में कोई एक पहलगाम का जो 2025 में अप्रैल में वाकया हुआ जो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके ऊपर भी पाकिस्तान को कहा गया कि जी आपने कर दिया और हमने आपके ऊपर हमला कर दिया। तो जब आप इस तरह की चीजें करेंगे कि अगर मैं अफगानिस्तान को यही ब्लेम करता और फिर मैं उस पर हमलावर हूंगा, तो बात तो नहीं करूंगा ना, मेरे मसाइल हल होंगे। जो वहां पर जिन्होंने अटैक किया टूरिस्ट पर, आप समझिए इस बात को, वो पाकिस्तानी नेशनल्स निकले ना, फकर यूसुफजई साहब। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप हमें ब्लेम नहीं करो? आप मुझे बताओ, एक कुलभूषण यादव जो बिजनेसमैन था उसको उठा के जेल में डाल दिया और आप कहते हो कि हर कुछ जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो भारत करा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कितने नेशनलिस्ट यहाँ पर, कितने नेशनल सिटीजन यहाँ पर पकड़े गए हैं टेररिज्म फैलाते हुए? नहीं तो आप भी उनको लेके जाना, आप डिनायल में रहोगे तो कैसे चलेगा फकर साहब? देखिए, कुलभूषण को हमने पकड़ा है ना, पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है। अगर वो बिजनेसमैन है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर इतना इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर होना चाहिए कि 1 मिनट में वो चला जाए। अगर 2019 में अभिनंदन साहब का जहाज यहाँ पे क्या मतलब वो वैसे हमें हमारे ऊपर पूल वो फेंकने के लिए आया हुआ था, वो आया इसीलिए था कि वो लाजमी सी बात है कि एक फाइटर जेट लेके आया हुआ था और उसका जहाज हमने मार गिराया, वो हुआ। वो कहाँ गया था? वो बलूचिस्तान गया था क्या? अभिनंदन बलूचिस्तान गया था? तो फिर बलूचिस्तान की बात हो रही है, आप बलूचिस्तान के लिए हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? किस मेरी बात सुने, मैं बुनियाद पे हम पर ब्लेम जा रहा है बलूचिस्तान को लेकर, ये जरा समझाइए। नो, मैंने कहा ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आई एम अ जर्नलिस्ट और मैं फैक्ट को रिपोर्ट करता हूँ। खैबर पुख्तनख्वा के अंदर क्या होता है, मैं तो यही कहता हूँ ना कि आप सिर्फ अफगानिस्तान को ब्लेम करके और कहें कि खैबर पुख्तनख्वा के हालात ठीक हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। आप बलूचिस्तान के लिए हिंदुस्तान को ब्लेम कर दें और आप कहें कि हालात ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये तो मेरा स्टांस है और कुलम खुल्ला है। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इस तरीके से हालात ठीक नहीं होंगे। दोस्तों, कश्मीर का मुद्दा ऐसा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी समय से सुलझा नहीं है और आप सभी को मालूम होना चाहिए। 27 अक्टूबर के दिन ये पाकिस्तानी ब्लैक डे मनाते हैं, पता नहीं किस बात का ब्लैक डे मनाते हैं। और आपने इस वीडियो में देखा होगा कैसे एक कश्मीरी लड़की ने इनको ब्लैक डे पर धो डाला है और बताया है कि पाकिस्तान को अपने देश में क्या क्या सुधार करने चाहिए, क्योंकि ये खाली ब्लैक डे मनाने से कुछ नहीं होगा। और इन्होंने सबसे अच्छी बात जो बोली है कि जो हिंदुओं के प्रति इन पाकिस्तानियों में नफ़रतें भरी जाती है, वही नफ़रतें इनको आगे चल के आतंकवादी बनाती है और टेररिज्म करने पर मजबूर करती है। और ये सोच इनको अपनी बदलनी होगी अगर इनको भारत से बच के रहना है, क्योंकि हम यही कहेंगे अब भारत ने बहुत कुछ सहन कर लिया और अब आने वाले समय में भारत पाकिस्तान को
अच्छी तरीके से जवाब देना जानता है। और इसीलिए आपने देखा इस शो में कैसे कश्मीरी लड़की ने पाकिस्तानियों को बता दिया है कि आप किस चीज़ के लायक हो और किस चीज़ के लिए नहीं। इनको सबसे पहले अपने जो नेता लोग हैं, इनकी जो सरकार है, उनको इस पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो हाल इस समय पाकिस्तान का है उससे भी बुरा हाल इनका होने वाला है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान ने अपने चारों ओर अपने दुश्मन बना लिए हैं। इसमें भारत हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, जो भी हो, सभी के साथ इस समय पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है। और ये चीज़ पाकिस्तान की आर्मी इनको सबसे पहले समझनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को पूरी दुनिया में नंबर 1 आर्मी मानते हैं। लेकिन भारत से जितनी बार भी जंग हुई है, ये आप सभी को मालूम है, भारत ने पाकिस्तान आर्मी को धूल चटाई है। चाहे आप कोई सी भी वॉर उठाकर देख लीजिए, 93,000 सैनिकों का जो सरेंडर है वो सारी दुनिया ने देखा है। उसकी आज भी फ़ोटो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। और ये कहते हैं कि हमारी नंबर 1 आर्मी है, इसीलिए इनको ये ब्लैक डे ये बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। इनकी आवाम भी समझ चुकी है और कश्मीरी लोग भी समझ चुके हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।